शफ़ी भाई बहुत शुक्रिया। आपका शुक्रिया। आप बताइएगा कि 13 साल से तकरीबन तहरीक इंसाफ हुकूमत का हिस्सा है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज भी हेल्थ एंड एजुकेशन को जब देखा जाता है, बिलखसूस जब हम एक आम सी जो है वो टर्म है कि कोहाट से आप ताल्लुक़ रखते हैं, कोहाट में अगर किसी को कोई इशू होता है तो उसे कह दिया जाता है कि रेफर टू पेशावर, तो क्या वजह कि वो मिसाली सूबा क्यों नहीं बन सका? सबसे पहले आपका शुक्रिया। जहाँ तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है तो हम तीसरी दफ़ा वहाँ पे हुकूमत में हैं। मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि अगर हमारी परफॉर्मेंस ना होती तो हम हुकूमत में ना होते, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा की एक तारीख़ है कि वहाँ पे किसी पार्टी ने दूसरी दफ़ा हुकूमत नहीं की। 2002 में MMA की गवर्नमेंट थी, 8 में ANP की गवर्नमेंट थी, 13 में तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट कायम हुई, फिर 13 में हमारी 35 सीटें थी, फिर 18 में हमारी सीटें 62 हो गई और आज हम 92 सीटों के साथ वहाँ पे मौजूद हैं। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ न कुछ परफॉर्मेंस हो रही है, तो लोगों का एतमाद हमारे ऊपर बहाल है। आपने हेल्थ की बात की, आपने एजुकेशन की बात की। देखिए, मैं तो बारहा इन तमाम लोगों को चैलेंज करता हूँ। मैं कहता हूँ कि आए एक शो करते हैं, एक ऑडियंस बेस्ड शो करते हैं जहाँ पे हम खैबर पख्तूनख्वा की परफॉर्मेंस जो हमारी 12 साल की है वो ले आता हूँ, पंजाब अपनी परफॉर्मेंस लेके आए, सिंध अपनी परफॉर्मेंस लेके आए। हम इनसे कई गुना आगे हैं। वो अलग बात है कि उस चीज़ की प्रोजेक्शन नहीं हुई। अब इस बार तो इमरान खान साहब की रिहाई जो है वो प्रायोरिटी है। इमरान खान साहब की रिहाई को लेके हमारा कारकुन बड़ा जज्बाती है और हमें रिहाई का वोट पड़ा है, तो वो तहरीक की प्रोजेक्शन ज़्यादा है। वहाँ पे गवर्नेंस पे जो इकदाम हो रहे हैं उसकी इतनी प्रोजेक्शन नहीं हो रही। अब उस पर हम काम कर रहे हैं, उसकी प्रोजेक्शन पे। देखिए, आप इससे कंपेयर कर लें कि हमारे पास इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में 34 यूनिवर्सिटियाँ हैं, हमारी आबादी 4.5 करोड़ है। आपने एजुकेशन की बात की, पंजाब की आबादी 12.5 करोड़ है, उनके पास हमसे कम यूनिवर्सिटियाँ हैं। हमारे पास 320 डिग्री कॉलेजेस हैं। यानी आप कह रहे हैं कि हेल्थ एंड एजुकेशन में पंजाब के कंपैरिजन में खैबर आगे है? जी बिल्कुल आगे है, क्योंकि अब अगर आप इंस्टीट्यूशंस की बात कर लें तो हमारे पास ज़्यादा है, हमारी आबादी उनसे कम है। फिर NFC शेयर में उनको ज़्यादा शेयर मिलता है आबादी के तनासब से। लेट्स इस वक्त 51% NFC का शेयर पंजाब को जाता है और बाकी 49% 3 सूबों में डिवाइड होता है, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा 14% है। फिर अगर आप हेल्थ की बजट की बात करें, जब हम आए थे तो उस टाइम हेल्थ का बजट था 30 अरब, इस साल 275 अरब है। 80 अरब रुपए हमने 2 सालों में सिर्फ सेहत कार्ड पे इन्वेस्ट किए, अपने लोगों पे इन्वेस्ट किए। आज खैबर पख्तूनख्वा के हर शहरी के जेब में 10 लाख रुपए है। अल्लाह ना करे कोई बड़ी ना बड़ी बीमारी हो, पाकिस्तान के किसी बड़े से बड़े हॉस्पिटल से वो फ्री इलाज करा सकता है। ये वो इनकलाबी इकदाम थे जो हमने इमरान खान साहब के विजन के मुताबिक अपनाए और वहाँ पे इसके रिजल्ट्स भी काफ़ी सूदमंद साबित हुए। कौन से हॉस्पिटल्स, आप कोई नाम बताएंगे? क्या आपने बताएं कि हैबर में ये हॉस्पिटल्स हैं, आप बहुत अच्छे हैं, आप जाएं विजिट करें, कोई ऐसे? देखिए, LRH हमें जिस कंडीशन में मिला था उसकी बेड कैपेसिटी क्या थी और आज क्या है। फिर HMC हमें जिस कंडीशन में मिला था, आज वो एक पूरी मेडिकल कम्प्लेक्स और मेडिकल सिटी के बिल्कुल चेंज हो चुका है। फिर अब हमने पैराप्लेजिक नया हॉस्पिटल बनाया, PIC, जो कि कमाल उसके जो वहाँ पे जो केसेस हो रहे हैं हार्ट सर्जरीज़ के, वो पूरे पाकिस्तान में कहीं नहीं हो रहे, कई आर्टिकल उस पर आ चुके हैं। फिर चिल्ड्रन हॉस्पिटल हमने नया बनाया, फिर सवाबी में हमने एक नया हॉस्पिटल बनाया, मर्दान में बनाया। अब हम 5000 बेड का एक नई मेडिकल सिटी बनाने जा रहे हैं पेशावर में, जो कि फ़ेज़ वाइज होगा। 1000 बेड का कोहाट में मेरे हल्के में हॉस्पिटल बन रहा है, 1000 बेड का हम मालाकंड में बना रहे हैं। जो कोहाट का बनेगा वो साउथ रीजन को पूरा उससे फैसिलिटेट होंगे। फिर अगर मालाकंड में पूरा रीजन उससे फैसिलिटेट होगा। तो हमारी सक्सेस स्टोरियाँ काफ़ी सारे हैं, लेकिन बदकिस्मती से उस चीज़ों को प्रोजेक्शन नहीं मिली। अभी भी अगर आप देख लें, मैंने इससे पहले एजुकेशन की बात की, हेल्थ की बात की, आप एक सेक्टर आप बताएं, उसमें हम आपको अपनी परफॉर्मेंस बताएंगे, फिर उस परफॉर्मेंस को आप दीगर सूबों से कंपेयर करें। एक ग्राउंड पर भी शफी भाई नज़र आता है ना, जैसे आप पंजाब में ट्रैवल करते हैं तो आपको नज़र आता है कि सेंट्रल पंजाब में जी हाँ जी साफ़ सुथरा पंजाब ये कर रहा है, यहाँ पर काम हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल। लेकिन जब मैं लास्ट टाइम जब पेशावर गया
तो मेरे लिए ये बड़ा जो है वो अनफॉर्चुनेट था कि मैं एक तरफ जब देखता था कि हाँ जी सिंध के अंदर हुकूमत है पीपल्स पार्टी के इतने सालों से, वहाँ भी जब आप दाखिल होते हैं तो शहर में एक होता है ना कि फर्स्ट प्रेजेंस अपीयरेंस के शहर आपको कैसे वेलकम कर रहा है। मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, मैं अभी पहाड़ की या कोई नहीं, एक शहर जो है वो किसी चीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, या आप एक लाहौर को दिखा के आप पूरे पंजाब को क्लेम नहीं कर सकते। लाहौर में भी तो 4 जगह इन्होंने बेहतरीन बनाए हैं जहाँ से इनका आना जाना है। जाती उमरा हो गया, गुलबर्ग हो गया, नहीं फिर सेंट्रल पंजाब आप देख लें, मॉडल टाउन हो गया, जो इनके आने जाने की एरियाज़ है उन पे इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है। या चले लाहौर को पूरा डाल लें, एक लाहौर को आप फिर सदर्न पंजाब देख लें, वहाँ पर तो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आप तोनसा शरीफ का भी जो केस आया है कि वहाँ पे एक सिरिंज से 32 लोगों को इंजेक्शन लगाया गया और HIV फैला है, उसकी वीडियो बाकायदा मौजूद है। बात बड़ी वाज़े है कि देखिए पहले तो हमारा नारा जो था वो ह्यूमन डेवलपमेंट है, लेकिन उसके साथ साथ हम ग्राउंड पे डेवलपमेंट भी कर रहे हैं। अभी हम 200 अरब का पैकेज पेशावर को दे रहे हैं और 200 अरब के पैकेज से इंशाल्लाह लाहौर से बेहतर पेशावर होगा। फिर इसके साथ साथ आप हमारे बाकी जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मर्दान देख लें, चारसदा देख लें, या फिर इवन सदर्न रीजन देख लें, तो तमाम चीज़ों पे काम हो रहा है, तमाम सेक्टर्स पे हमने काम किया है। एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज़म, हर चीज़ पे हमने काम किया है। अच्छा, जैसे आप शफ़ी बता रहे थे कि इस वक्त आपकी प्रायोरिटी इमरान खान की रिहाई है, तो आप क्या समझते हैं कि बानी की रिहाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जो आवाम है KPK की उसकी डेवलपमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए हमें वोट जो था वो रिहाई का पड़ा है। मैं जब अपनी कंपेन करता था, या बाकी जुनैद अकबर ख़ान साहब, सोहेल अफरीदी साहब, मीना खान साहब, शाहिद खटक साहब, या बाकी जितने हमारे लीडर्स हैं, जब भी कंपेन हो रही थी तो तमाम कंपेन हमारी जो थी वो इमरान खान साहब की रिहाई के मुतालिक थी। और लोगों ने वोट भी हमें इसलिए दिया कि इस वोट से वो इमरान खान साहब को रिहा करेंगे, लेकिन बदकिस्मती से वो गोल्स हम अचीव नहीं कर पाए। गवर्नेंस भी हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन प्राइमरी प्रायोरिटी खान साहब की रिहाई। अच्छा, ये गोल आप क्यों नहीं अचीव कर पाए? क्योंकि इससे पहले जब अली मीन गंडापुर थे पहले तो मुलाकातें भी हो रही थी, अब मुलाकातें भी नहीं हो पा रही, तो सही तरह से अदालतों में भी हम देख रहे हैं कि वो एक नाकामी का सामना है। तो वजह क्या है इस नाकामी? ये जो जंग है ना, ये बहुत बड़ी जंग है। ये एक सिविलियन सुप्रीमेसी की जंग है, ये जमहूरियत की जंग है, मैं इसको कहता हूँ। जितनी बड़ी आपकी स्ट्रगल होगी, जितनी बड़ी आपका गोल होगा, उतनी ज़्यादा मुश्किलात आएंगी। देखिए इस वक्त तो पाकिस्तान में कानून भी मुअत्तल है, आइन भी मुअत्तल है। फिर जब जिस जगह पे आइन और कानून ही मुअत्तल हो तो वहाँ पे ये जंग और मुश्किल हो जाती है। हमने कोई दरवाज़ा नहीं छोड़ा, अदालतों का दरवाज़ा हो या फिर धरना हो। PM से बात हुई, चीफ जस्टिस को कॉल्स की गई, CM को ख़त लिखा गया, कई दफ़ा इस्लामाबाद आए, लॉन्ग मार्च हुआ, शहादती हुई, 64,000 FIRs हो चुकी हैं। हर हफ्ते हमारे 20 से 22,000 लोग मुख्तलिफ़ अदालतों में पेश हो रहे हैं। फिर लीडर हमारा अंदर है, उसकी अहलिया नाहक वो अंदर है, सेकंड टीयरशिप की लीडरशिप कोर्ट लखपत में है, कुछ लोग हमारी मिलिट्री कोर्ट्स में हैं। जितने हमारे रहनुमा सब पे FIRs हो चुके, कोई ऐसा रहनुमा नहीं है जिस पे कोई FIR ना हो, या कोई ऐसा MPA MNA नहीं है, अहदेदार नहीं है जिस पे FIR ना हो। लेकिन क्या ये वजह भी नहीं हो सकती कि आपकी जो अंदरूनी इख्तिलाफात हैं, मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं? नहीं, अंदरूनी इख्तिलाफ तो हर जगह यूनाइट नज़र नहीं आ रहा कि हाँ ये अच्छा, इसको इस तरह मैं अक्सर बयान करता हूँ कि तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान की इस वक्त, सीटों के एतबार से, वोटों के एतबार से, स्ट्रीट पावर के एतबार से। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो उसमें इख्तिलाफात भी होते हैं। इस तरह नहीं हो सकता कि तमाम लोगों का जो है एक ही नुक्ता नज़र पे इत्तेफाक राय होना। हर पार्टी में ग्रुपिंग होती है, नून लीग में है, पीपल्स पार्टी में भी है, लेकिन तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है। आपको हर कस्बे में, हर गली में, हर गांव में, हर शहर में, हर सूबे में तहरीक इंसाफ आपको मिलेगी। जब पार्टी इतनी बड़ी हो जाती है तो फिर छोटी मोटी चीज़ें हो जाती हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।